इसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि इस पुण्य कार्य को, इस पुनीत कार्य को करने के लिए आप सभी ने मुझे मौका दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करें इससे पहले आज के कार्यक्रम के जो अतिथि महोदय यहाँ पर पधारे हैं उनका परिचय आपको करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जिला कलेक्टर चूरू की श्रीमती अर्चना सिंह जी, आप यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आपके ही दिशा निर्देशन में ये पूरा कार्य इतनी द्रुत गति से और सुचारू रूप से प्रारंभ हो पाया है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरलाल जी सहारण, जिनको सभी लोग प्रधान साहब के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में प्रमुख पद पर कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गौरी शंकर जी मंडावेवाला, आप पूर्व सभापति हैं और इस चूरू शहर के गणमान्य व्यक्तियों में प्रथम सूची में आपका नाम आता है। आप यहाँ पर एक ऐसा संचार का साधन भी चलाते हैं जिससे पूरे जिले में सफल संचार व्यवस्था बनी रहे और लोगों तक सूचनाओं का संप्रेषण होता रहे। ऐसा कार्य शेखावाटी केबल नेटवर्क आपके द्वारा संचालित हो रहा है। हमारे बीच में विजय कुमार जी शर्मा, सभापति नगर परिषद चूरू पधारे हैं, जिनके द्वारा नगर परिषद का कार्य बहुत ही सफल तरीके से अभी वर्तमान में जारी है। जिला उप प्रमुख सुरेंद्र जी स्वामी साहब पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप भी गांव से पधारे हैं और यहाँ पर हमें समय दिया है। समस्त जिला परिषद सदस्य यहाँ पर आप सभी जो पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच अतिथि आप पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए एक छोटी सी परंपरा है, लेकिन उसको निभाना बहुत आवश्यक है। उसके बिना कार्यक्रम आगे बढ़ना सही नहीं माना जाता और अगर आगे नहीं सही गति से नहीं देंगे तो कार्यक्रम का जो समापन है वो हंसते हुए हमें करना है। इसलिए इनका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच में है, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपकी इजाजत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनीता शर्मा, श्रीमती विनीता शर्मा जो योग प्रशिक्षिका है, पिछले 4 साल से योग का कार्य कर रही है, आपसे गुजारिश करूंगा गुलदस्ता देकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि श्री हरलाल जी सहारण, जिला प्रमुख चूरू का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे कर्मठ और बहुत ही ये मान के चलिए इस कार्यक्रम का टेंशन लेने वाले एडीएम साहब श्रीमान राजपाल सिंह जी, इनका जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन करना बनता है कि पूरे दिन और रात इस योग शिविर की अगर चर्चा बार बार करते हैं तो इन्होंने ये मान लीजिए बहुत मेहनत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। श्री विजय कुमार जी शर्मा, सभापति का स्वागत अभिनंदन करने के लिए एसडीएम साहब श्रीमान राकेश कुमार जी, शंकर जी मंडावेवाला पूर्व सभापति, आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सीताराम जी शर्मा से गुजारिश करूंगा आप माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। आयुर्वेद विभाग का यहाँ पर नोडल के रूप में किसी भी आसन में आप बैठे हैं, पद्मासन, सुखासन, अभी जिस आसन में आप बैठे हैं उसको सुखासन कहते हैं। और इस आसन में सुख पूर्वक जब व्यक्ति बैठता है तो सुख जो है वो प्राप्त होता है। लंबे समय तक हम इस आसन में ही बैठ सकते हैं। तो सुखासन में बैठकर आप ओम का नाद करेंगे। 3 बार ओम के नाद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जाते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारी जो तर्जनी अंगुली है अंगूठे से दबाते हुए ये ज्ञान मुद्रा है। हमारे अहम भाव को जब हम अंगुष्ठ से दबाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हमारी मुद्रा ज्ञान मुद्रा करते हुए 3 बार ओम का नाद शुरू करेंगे। लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़ते हुए
पूरा शरीर हमारा शुद्ध बुद्ध हो जाता है। स्टार्ट करेंगे, कमर पे हाथ, पैर कंधे के बराबर खोलेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब ठुड्डी को पीछे लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए, पहले दाहिनी साइड में, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाई साइड, सामने, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड, सामने, श्वास छोड़ते हुए दाई साइड, सामने। कान को कंधे के ऊपर लगाना है। ये पूरा सर्वाइकल एरिया के लिए बहुत शानदार क्रिया है। ये 4-5 है, आप अगर सीख लेंगे तो गर्दन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आगे बैठ के पढ़ने का कार्य करते हैं, कंप्यूटर का कार्य करते हैं, श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे पे लगाना है। पहले दाहिनी साइड करेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाई साइड, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड। अब सर्किल, गर्दन को 360 डिग्री पे घुमाना है। कई बार हम योग में देखते हैं ऐसे पूरा सर्किल जो है ऐसे घुमाया जाता है। अभी इसका रिसर्च आया है 360 डिग्री तक ही गर्दन को घुमाना, फिर रिवर्स यहां से होना है। कैसे करेंगे? यहां से ऊपर तक जाएंगे, श्वास भरना है, और यहां से नीचे तक आएंगे तो श्वास छोड़ना है। पूरा राउंड बनाना, फिर रिवर्स, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये 4 क्रियाएं आपको गर्दन की बताई है जिनको नियमित रूप से करते हैं। ये जो पैकेज बनाया है ये बहुत सोच समझ के बनाया है और इसमें बहुत रिसर्च हुई है। आप अगर इस पूरे पैकेज को याद कर लें तो अपने शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां जो है वो आप दूर कर पाएंगे। कंधे पर लगेगा, दायां हाथ सीधा रहेगा, पीछे की ओर देखना है, श्वास छोड़ते हुए जाना, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड, श्वास भरते हुए सामने। रिलैक्स। दोनों पाँव को थोड़ा नजदीक कर लेंगे, सामने हाथ होगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। घुटना संचालन, हमारे घुटने का संचालन करना है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन लाना है। श्वास छोड़ते हुए कुर्सी के रूप में बैठना, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। जिसको हिप्स पे, थाइस पे फैट हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। घुटना दर्द जिनका होता हो उनको नहीं करना है, उनको थोड़ा ठीक होने की बात करना, लेकिन जो नियमित रूप से करेंगे उनका घुटना दर्द नहीं होगा। अब हम योगासन की क्रियाएं जो है वो शुरू करेंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं थी। सूक्ष्म क्रियाओं में आप देखेंगे गर्दन का ब्लड सर्कुलेशन, कमर का ब्लड सर्कुलेशन और घुटने का ब्लड सर्कुलेशन, तीनों चीजें हमारी सही हो चुकी हैं। शुरुआत करेंगे पाँव को आपस में मिलाते हुए, दोनों पाँव मिला लीजिए, श्वास भरते हुए
हाथ ऊपर जाएंगे और पंजे के ऊपर खड़े होना। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी हाइट में 6 से 12 इंच तक का इजाफा देखा गया इस आसन को करने पर। और जिसने हाइट पूरी प्राप्त कर ली है, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, पंजे के ऊपर खड़े होंगे, उनके जो कमर के नीचे का जो स्टफनेस है वो कम होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब ये बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, हमारे सारे काम ऐसे बैठकर होते हैं। कंप्यूटर का काम ऐसे बैठते हैं, यहाँ पर स्टफनेस आ जाती है, एक दो के बाद दर्द शुरू हो जाता है, उनके लिए बहुत बैठे। श्वास भरते हुए ऊपर, पंजे को पूरा खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबी लंबी सांस ले लीजिए, पाँव को खोल के कमर के हाथ, लंबी सांस भरते हुए, लंबी सांस छोड़ते हुए। श्वास जो है वो हमारे सैंडविच का कार्य करती है। किसी भी आसन को जब दो आसन करते हैं उसके बीच में श्वास हमें जरूर लेना चाहिए। आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष की तरह आगे खड़े रहे, भले कितने आदमी तूफान आए, हम लोग अपने जीवन में आगे खड़े रहे, यही भाव ये आसन लेकर आता है। पहले बाएं पांव को दाहिने पांव के पास, सीधी नाड़ी के पास लगाना, श्वास भरते हुए ऊपर खींचना, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे, डाउन। अब दूसरे पांव से श्वास भरते हुए एक बार और कर लेंगे। जिसे होता है वो कोशिश करें, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसका मतलब जो योगियों का शहर है? श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, घर पे अपने बच्चे का जाकर देखना, उसका नाक लग रहा है कि नहीं लग रहा, वरना उसने अपना डाइजेशन सिस्टम खराब कर दिया। अगर उसका नाक नहीं लग रहा, बच्चे का नाक लगना चाहिए। मैं ये मानता हूं 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ है 15 साल के बच्चे के बजाय। आप एक बार कैसे देखें, इसको देख लें एक बार कैसे बच्चे का नाक लगाना है। श्वास भरते हुए उसका हाथ ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे हाथ लगाना और यहां से पकड़ के ये अगर लगा लेता तो आपका बच्चा स्वस्थ है, आप सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं बच्चे के। अगर ये नहीं लगाता है, मान लीजिए पिंडलियां जो है टाइट हो चुकी है पत्थर जैसी, और जिनकी पिंडलियां टाइट है उनका पेट खराब है, और जिनका पेट खराब है उनका पड़ोसी का और सबका माहौल खराब है, गड़बड़ है माहौल। तो लंबी लंबी सांस ले लेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां जमीन पर टिकाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पहले अंगुली लगाने की कोशिश करें, फिर हाथ। अब जो है आप नाक लगाइए, नाक। हाथ लगे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरे आगे आते हैं। चक्कर आ सकते हैं, इसमें सरदर्द भी हो सकता है। इसका कारण हम हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा ऐसे रखते हैं। आज सिर्फ को ऐसे कर लिया तो खून जस्ट पीछे गया ना, तो यहाँ पर दर्द हो सकता है। कोई बात नहीं, माइनर टैक्टिकल जो है साफ होना बहुत जरूरी है।
है, सीवरेज लाइन बिछड़ी आपने बिछाई, ठीक हो जाओ। तो ये जो बड़ी हाथ है, जितना कचरा है सारा जाके यहाँ से पक जाता है, पेट साफ नहीं होता। उसको साफ करने का सबसे बढ़िया साधन है, और हमारी शारीरिक स्नायु तंत्र को मजबूत करने का बहुत बढ़िया, हिप्स पे जिसको फैट आता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, और हमारा फेफड़ा जो है उसको बहुत ताकत मिलती है इससे। ये है त्रिकोणासन। कैसे करेंगे? पाँव को थोड़ा सा गोल खोल लें, कंधे से थोड़ा ज्यादा खोल। त्रिकोण यानी त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाना है अभी देखते हैं। भुजा छोटी रहती है, बड़ी रहती है। दोनों हाथ दोनों साइड में, दाहिनी साइड में श्वास भरते हुए नीचे, हाथ को एंकल पर लेकर आना, एड़ी पर, कमर एकदम सीधी रहेगी, हाथ एकदम सीधे रहेंगे। ये है त्रिकोणासन। त्रिभुज बनाना, ये पांव का एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, और ये पूरे त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, ये त्रिकोणासन। श्वास छोड़ते हुए आसन करता हूं तो एरो पैरो मत करिए। श्वास भरते हुए एक बार सही नहीं है, चेहरे में चमक रहनी चाहिए, हंसी रहनी चाहिए, कई आगे ऐसे हंसते। हमें हमारी मुसीबतों को भी बेवकूफ बनाना। एक बार हो, तीन बार से करना। श्वास भरते हुए रिलैक्स। देखो 3 बार क्यों करते हैं? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। 3 बार इसलिए करते हैं, पहली बार तो शरीर इंट्रोड्यूस होता है कि ये एक्सरसाइज हो रही, दूसरे में ब्लड सर्कुलेशन चलता है। हमारा शरीर बड़ा ईमानदार तंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है शरीर में। जो अंग काम करेगा वहां तक सब कुछ वो पूरी ईमानदारी से पहुंचाएगा। वहां का तंत्र, यहाँ के जो ऑफिस वाले हैं वो सूचना किसको देंगे? वो पाइपलाइनों के जरिए, यानी संदेश फोन करेंगे किसको? हार्ट को, ऑक्सीजन भेज, काम हो गए। हार्ट किसको कहेगा? फेफड़े को कहेगा ऑक्सीजन ले, काम हो रहे। फेफड़ा किसको कहेगा? हार्ट वैसे दिमाग को कहता, बीच में दिमाग हो रहे जो गोड़ है उसको हम बीच में नहीं लाते। दिमाग को कहेगा, दिमाग फेफड़े को कहेगा सांस ले, फेफड़ों में मैं कटू लू, नाक तो से बंद पड़े, सांस कर लियो को नहीं, आज इतो सारा मेरे के को नहीं। जब क्या होगा? जब दिमाग कहेगा मुंह को, ये पीछे की जो नस है, देखो ये पीछे का पैर शानदार खिंचाव आता है। रीढ़ की हड्डी में हमारे 32 वर्टिब्रा होती है, नीचे लंबर एरिया में 7 वर्टिब्रा जो है वो लंबर एरिया का पेन देती है। आप आज ही जाके चेक करवाओ, L4 L5 में जगह मिलेगी आप। कारण हमारा कुर्सियों पे जो ऐसे बैठते हैं ना, प्लास्टिक की कुर्सियों पे कर्व लिए हुए जो कुर्सियां उन पे बैठते हैं, आपकी बैठने की क्रिया खराब हो चुकी है और हमारे लंबर एरिया में पेन आएगा ही आएगा। तो पहले तो लकड़ी की चेयर बनवाओ। यहाँ पर जो हमारे जांगीर समाज के भाई हैं उनको थोड़ा 2 रुपए लकड़ी की चेयर बनाओ, और सीधी 90 डिग्री की चेयर हो, उसमें आप बैठो। उसका देखो फिर एक तो सुचालक होगी, कुचालक होगी, हमारी जो ब्लड है ना उसको स्टिमुलेट नहीं करेगी, उसके अंदर करंट पैदा नहीं करेगी। प्लास्टिक की चेयर पे आप कभी बैठे हो, नीचे चप्पल पहन के चेयर पे बैठना, 2 घंटे बैठना, फिर उठ के किसी के हाथ लगाना, चटाक से आवाज आएगी, किसी को महसूस भी हुआ होगा, करंट आता है। सीवनी नाड़ी के ऊपर पांव को लगा लीजिए। आज मैं भी पंजाबी कड़ा पानी बन गया, या माता कहती बेटा खड़े हो जाता है। ये अलार्म सबसे घातक है, सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। चलो फिर भी पीते हो तो 1 जग पानी तो पी लिया करो। पानी पी के थोड़ी देर ऐसे बैठा करो, और ये पिंडलियां हैं इनको जमीन पे ऐसे ऐसे लगाया करो, ऐसे। ये कुछ क्रियाएं हमारी अनुभूत है और इफेक्टिव है, इसलिए मुझे आज बताना जरूरी है। यहाँ पर ये पिंडलियां सब भी टाइट या पत्थर जैसी, एकदम पत्थर जैसी हो रही, इनको नरम करना चाहिए। कैसे? ऐसे ऐसे भिड़ाते हुए पूरी नसें जो है टाइट हो रही है। बाइक भी योग कराना है।
ये पिंडलियां जो है इसके नीचे इसके गुठले, उनको अंगुलियां लगा के बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये गुठलियां बनी उनको फोड़ना है कैसे? अंगूठे से बीच में दबाते हुए ऐसे पूरी पिंडलियों की पीछे वाली नस जो है ये नरम हो जाएगी, और ये नरम होते ही पेट नरम हो जाएगा, पेट नरम होते ही हाथ गर्म हो जाएंगे, हाथ गर्म होते ही सिर ठंडा हो जाएगा और बीमारी को ठंडा हो जाएगा। ऐसे कराइए, एक पांव दूसरा पांव उठाइए। ये जिसके टाइट में मान के चलिए कब्जियत की प्रॉब्लम है उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है करोड़ रुपया भी चोखा घोड़ा कमावे घोड़ी है जी, घोड़ी बड़े पैसा चोखा घोड़ा के जिसो कोनी बैंक में जमा कराते हैं कोनी मदद वाले जीवन का सबसे बड़ा जिसो क्या करे है वो पेट साफ हो है, और इसको जब आप रोज दबाएंगे नरम हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आजकल 80% लोगों को ये लेना है अंगूठे, देखो ये अंगूठे और उंगली। मेरे हर योग शिविर में ये जरूर मैं सूचना देता हूँ, हमारे शरीर में जितना स्नायु तंत्र है सबका आखिरी छोर अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां सबके आखिरी छोर ये है, और उसका भी आखिरी छोर ये नाखून है। नाखून खाली नैल पुलिस लगाने को दिया, भगवान कहे ये प्राकृतिक रूप से भी लाल ना हो, खाली डब्बी वाली लाल रंग मत लगाओ। प्राकृतिक रूप से लाल कब रहेगा? जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, और यहाँ पर ये नाखून लाल हो जाए, आप मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन फिट है, आप स्वस्थ हैं। तो ये लाल करने के लिए ये अंगुलियों को हिलाना जरूरी है। ये अंगुलियां हिलाना बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आपसे, नियमित रूप से अगर आप 5 मिनट ये अंगुलियां हिला लेते हैं, एरिया फट जाए तो मेरे को बोल देना। सिंपल बात है, सिंपल क्रिया। हमारे शरीर में ये नसें जा रही है, सबसे बड़ा मोड़ हमारा ये है सुभाष चौक में, जो हमारे भाइयों का मोड़ है ना, यहाँ कचरा फंसता है, ये सुभाष चौक है। यहाँ पर एडी दर्द तभी होता है जब यहाँ पर कचरा फंसता है। तो इस कचरे को निकालने के लिए क्या करना? विजय भाई साहब को फोन करना। वो फोन कैसे होगा? ऐसे पाँव को आगे आगे पीछे हिला दो, शरीर में भी कहते हैं जब आदमी कोई काम करना चाहे, ये फिल्म का डायलॉग है, काम करना चाहे तो पूरी कायनात अपनी शिद्दत से उसका सहयोग करने में लग जाती है। हमों को पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं, हम हमारे धर्मों के अंदर छुपी हुई अच्छी बातें क्यों नहीं देख पा रहे? ये वज्रासन 1500 साल पहले इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ तब कुछ चीजें जो है वो लेने की कोशिश की गई कि धर्म से क्या चीज अच्छी है जो जोड़ी जाए। ये वज्रासन, ये खाना खाने के बाद ही होता है, सिंगल वज्रासन। इसलिए इसको खाना खाने के बाद, क्योंकि इस्लाम धर्म में रात को जो सबसे बड़ी नमाज होती है उसमें 17 रकात और 34 सजदे होते हैं, आधा घंटा लगता है। आधे घंटे तक इस आसन में बैठ जाओगे, जो खाया सब बच जाए। तो आप भी बैठा करो, खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बैठा करो, बताओ जगह बैठिए बच्चा पर काट के सीधा हो जाए। बैठा नहीं जाता, कहां दर्द होता है? यहाँ दर्द होता है, इसे यहाँ दर्द होता है। तकिया ले लो, चद्दर ले लो, फोल्ड करके यहाँ लगा लो, 5-6 दिन लगाओगे, पाँव ठीक हो जाएंगे, नसें खींच जाएगी, सही हो जाएगी। खाना खाने के बाद इसमें जरूर बैठा करें, पिंडलियां नरम हो जाएगी, पिंडलियां नरम होगी तो पेट नरम अपने आप हो जाएगा। हाथों हाथ डकार आने की गारंटी लेता हूँ, कितना ही खा लो, वज्रासन में बैठ जाओ, 5 मिनट में डकार दिया तो फोन नंबर ले लो, फोन कर दियो मैं। लेकिन करना जरूरी है, 2 मिनट करके फोन मत करिए, फोन पर खाऊंगा। चलिए पाँव को ऐसे उठाना है, पैर में ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होकर हाथ को कमर के पीछे लगाना। ये आपका उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन जब पूरा करा गया तो थाके गए एक लब्ध गई ये करता है, लेकिन ये अर्ध उष्ट्रासन है, इस शेड्यूल में यही है तो अर्ध ही करवाएंगे। पीछे हाथ, श्वास भरते हुए पीछे
सीधा। ये भाई हमारे फेफड़े के लिए। अब यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ेंगी? पेट संबंधी प्रॉब्लम। माताओं बहनों को जो पेट संबंधी प्रॉब्लम रहती है ना, आप नियमित रूप से कर लीजिए, गारंटी लूंगा 5 से 10 बार सीख लीजिए एक बार, फिर 5 से 10 बार करिए, जो आपके पेट की प्रॉब्लम्स है सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन करना जरूरी है इसे। हमारे थाइस की जो नसें हैं वो पूरी खिंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, आपके पांव मजबूत होंगे, जो कांपते हैं ना पांव खड़े होते हो, वो कम कपाट खत्म हो जाएगी, वायु गैस खत्म हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम है, दर्द जो है, उसके लिए बहुत बढ़िया कमर दर्द जिनको नियमित रूप से रहता हो वो इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। कमर पे हाथ लगाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सीधे होंगे। एक बार और करेंगे, 3 बार इसीलिए करना चाहिए। तीसरी बार बॉडी को असर आता है। पहली बार में तो वो देखता है, दूसरी बार में ब्लड पहुंचाता, तीसरी बार में असर आता है। एक बार और करें, श्वास छोड़ते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाए। अब इससे आगे का एक आसन बहुत शानदार, हर आसन शानदार है अपने अपने ऑर्गन सिस्टम के लिए, लेकिन यह आसन कुछ ज्यादा शानदार है। अब देख लो आपके शरीर में क्या गड़बड़ हो रही है। मान लो हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, ठुड्डी को जमीन पर लगाएंगे और सामने देखेंगे। पीछे से जो शरीर है वो उठेगा नहीं, पीछे से शरीर उठेगा नहीं। ठुड्डी को जमीन पर लगाना, श्वास भरते हुए हाथ को खींचते हुए सीधे हो जाना। अब आप बताइए कहां कहां इफेक्ट आया? थाइस पे आया क्या? आगे चोटी पाई है? ये कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया। कमर दर्द जिनको रहता हो, लेकिन सीवियर कमर दर्द हो वो करे ना इसे, बाकी आम आदमी कर सकता है। पेट की गैस के लिए बड़ी आदत है इससे। पेट में गैस जिसको नियमित रूप से रहता हो वो इसको नियमित रूप से करिएगा। 5 से 10 बार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो 3 बार ही करें, बाकी घर पे प्रैक्टिस करते करते आप इसको अच्छा कर सकते हैं। बड़ी आंत अच्छी होगी, छोटी आंत अच्छी होगी। हमारा फेफड़ा है उसको जगह मिलती है। देखिए हाथ जब बढ़ता है तो फेफड़े को जगह मिलती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, फेफड़ा मजबूत होगा। जिनको सर दर्द रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ब्लड सर्कुलेशन सिर में आएगा, बहुत सुंदर। जिसको डबल चिन की प्रॉब्लम, यहाँ से फैट से डबल चिन बन जाती है, डबल चिन इससे ठीक होती है। हमारे हाथ का स्टफनेस, जो हाथ जो हमारा, हम लोग सारे दिन ऐसे रहते हैं, बाइक पे ऐसे चलते हैं तो यहाँ दर्द आता है, यहाँ दर्द आता है। ये एक्यूप्रेशर मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनकी ये दर्द रहता है, वो उससे ठीक होता है। तो आप ये एक आसन में इतनी सारी चीजें एक साथ कर पाए और वज्रासन के फायदे तो आपको मिलेंगे। तो एक बार और कर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नाभि को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। जगह का आपने तो लाग जाएगी। श्वास भरते हुए अपनी पूर्ण स्थिति में आ। एक बार सांस ले लो, आता हो गया। छिद्रों को खराब तो हमें प्लास्टिक की चेयर पे नहीं बैठना है और 90 डिग्री की कम से कम पांव को हिला दो। चलो आता तो वही क्या, पांव को थोड़ा हिला लेना है। अंगूठे देखो, ये अंगूठे और अंगूठी, मेरे हर योग शिविर में ये जरूर मैं सूचना देता हूं। हमारे शरीर में जितना स्नायु तंत्र है सबका आखिरी छोर अंगुलियां हैं। ये अंगुलियां सबके आखिरी छोर ये है, और उसका भी आखिरी छोर ये नाखून है। नाखून खाली नेल पॉलिश लगाने बन दिया,
भगवान कहे ना प्राकृतिक रूप से भी लाल ना खो, खाली डब्बी हरी लाल रंग मत लगाओ। प्राकृतिक रूप से लाल कब रहेगा? जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और यहाँ पर ये नाखून लाल हो जाए, आप मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन फिट है, आप स्वस्थ है। तो ये लाल करने के लिए ये अंगुलियों को हिलाना जरूरी है। ये अंगुलियां हिलाना बहुत छोटी सी चीज आपको लग रही हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आपसे, नियमित रूप से अगर आप 5 मिनट ये अंगुलियां हिला लेते हैं, एड़िया फट जाए तो मेरे को बोल देना। सिंपल बात है, सिंपल क्रिया। हमारे शरीर में ये नसें जा रही हैं, सबसे बड़ा मोड़ हमारा ये है सुभाष चौक पे, जो हमारी नालियों का मोड़ है ना, जहां कचरा फंसता है, ये सुभाष चौक है। यहाँ पर एड़ी दर्द तभी होता है जब यहाँ पर कचरा फंसता है। तो इस कचरे को निकालने के लिए क्या करना? विजय भाई साहब को फोन करना। वो फोन कैसे होगा? ऐसे पाँव को आगे आगे पीछे, चलो पाँव को हिला लिया। अब उल्टा लेट के 2-3 आसन है फायदेमंद है, सारे आसन फायदेमंद है। उसके फायदे मैं आपको बताता हूं। उल्टा लेटना, जो कर सके वो करना है। माताएं बहनें जो इन आसनों को कर सके वो कर लीजिए, जो ना कर सके वो एक बार देख लीजिए। सामने से श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, और उठना कितना कि आपकी नाभि जमीन से ना उठे, बस इतना ही उठना। कमर के ऊपर पूरा खिंचाव देते हुए ऊपर उठना। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर रहेगी, ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए एक बार और, रिलैक्स। इसको कहते हैं मकरासन। शरीर को एकदम ढीला कर लीजिए, पाँव को उल्टा करते हुए हिलाते हुए शरीर को ढीला कर लीजिए। मकरासन आपने नाम सुना होगा, फौज में पुलिस में बकरा जो काम नहीं करता उसको मकरा कहते हैं। तो ये मकरासन है। पाँव के नीचे अगला आसन है शलभासन। शलभ यानी टिड्डा जो पीछे से उठा रहता है, वैसे शलभासन करना है। श्वास भरते हुए पाँव को दोनों को उठाना और श्वास भरना। श्वास भरते हुए दोनों पाँव को सीधा उठाना, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना भी जमीन से उठाना है। और घुटनों उठाकर पकड़ी आगे से श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए एक बार और डाउन, रिलैक्स। एक बार और मकरासन कर ले। बेंगलोर में उन्होंने एक रिसर्च किया है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए कुछ विशेष आसन है। वो आसन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो 7 दिन बाद में हम लोग उसकी जांच करेंगे। जेतुबंद, जिनको कमर दर्द बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, वो कर सकता है, सभी को करना चाहिए। जो बैठे हैं सारे सीधे लेट जाओ, लेट जाओ, शाबाश। सारे योगी हो सब, शुरू में तो योगियों की भरमार है। सीधे लेटेंगे, पांव को शरीर के पास लेकर आएंगे और कमर के बीच में उठाते हुए ऊपर उठाना, सांस भरते हुए, और पांव को नीचे से पकड़ना है। ये सेतुबंद आसन है। हमारे कमर की जकड़न, कंधे की जकड़न, गर्दन का दर्द और कमर के दर्द के लिए शानदार आसन है ये। पेट में जिनको वायु रहती हो उनकी वायु जो है वो अपनी जगह से हिलनी शुरू हो जाएगी। इसको करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए फिर ऊपर,
इसको और ऊपर अगर लेकर जाना है, कमर में और ज्यादा ताकत लगानी है, तो हाथ का सपोर्ट देते हुए अपने सेतु को सपोर्ट दे सकते हैं, नीचे खंभा लगा सकते हैं सेतु। श्वास भरते हुए करना है इसको, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप दोनों पांवों को आपस में मिलाते हुए देखिए, आपने सेतु बंधासन से पेट की वायु हिला दी है। अब इस वायु को पास भी करना होता है। अपान वायु जो है हमारे शरीर की, वो खराब होती है, शरीर के लिए बहुत खराब होती है, उसके लिए पवन मुक्तासन है। दोनों पांवों को आपस में मिलाएंगे, हाथों को ग्रिप करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाएंगे। ये होता है पवन मुक्तासन। कोई का बोली रहती हो तो बंद कमरे में करियो साहब। नहीं मारो लोग शिविर अभी खत्म हो गए। पाँव को सीधा करेंगे, एक बार लंबी सांस ले लेंगे, एक बार और पवन मुक्तासन करेंगे, पाँव को ग्रिप करते हुए श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने में लगाना, फिर श्वास भरते हुए पाँव को सीधा करना, एक बार लंबी सांस लेना, एक बार और कर लीजिए, 3 बार का तो टूणो ऐसा आ जाता। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने में लगाना, पाँव को सीधा कर लीजिए, जमीन पर सीधा लेट जाइए। अब एक शानदार आसन आपको कराएंगे, शवासन। आप तो सारे लेट जाओ, की ओर कर लीजिए। हाथ को बगल में, यानी हमारे कमर के पास हाथ को रखना है जमीन पे, हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर नहीं, हाथ नहीं आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर करना। हथेलियां जमीन पे टिकी रहेंगी और आसमान की ओर हथेलियों का मुंह रहेगा, पांव खुले हुए रहेंगे, गर्दन ढीली रहेगी, कमर को हिलाते हुए। अगर आपको कुछ चुभ रहा है तो उसको महसूस करें और थोड़ा हिलते हुए उस इरिटेशन को हटा दें। ध्यान पूरा श्वासों के ऊपर लेंगे, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर रहेगा, आंखें बंद रहेंगी, श्वासों पर ध्यान करें। हमारे शरीर में जो श्वास जा रही है, आ रही है, वो श्वासें हमारे शरीर को शुद्ध बुद्ध करे जा रही है। महसूस करें ये श्वासें हमारे शरीर के अंदर हर अंग प्रत्यंग को सही करने की कोशिश कर रही है। महसूस करें ये श्वासें हमारे शरीर में जो विचरण कर रही है, ठंडी श्वास के रूप में शरीर में जा रही है। महसूस करें गर्म श्वास के रूप में ये श्वासें हमारे शरीर से व्याधियों को बाहर निकाल रही है। महसूस करें ये श्वासें हमारे शरीर की समस्त व्याधियों को, कालिमा को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। महसूस करें हमारे शरीर में जो ये श्वास है, एक ज्योति, एक दीप्ति की भांति हमारे भ्रूमध्य स्थान जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर स्पंदन के रूप में महसूस हो रही है। महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति, ये पीला प्रकाश हमारे मस्तक के मध्य कहीं ना कहीं विचरण करता हुआ महसूस हो रहा है। महसूस करें ये पीला प्रकाश हमारे शरीर की समस्त व्याधियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। महसूस करें ये दीप्ति, ये ज्योति हमारे शरीर में विचरण करते हुए पैरों के अंगूठे में पहुंच चुकी है। महसूस करें हमारे पैर के अंगूठे में स्पर्धन सा महसूस हो रहा है। महसूस करें ये पैरों के तलुओं से होते हुए ज्योति, ये दीप्ति हमारी एड़ी तक पहुंच चुकी है। महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति हमारी एड़ियों से होते हुए, पिंडलियों से होते हुए चक्र तक आ चुकी है। नाभि चक्र से नीचे का स्थान निस्तेज हो चुका है। महसूस करें ये श्वासें हमारे शरीर के अंदर सही करने के लिए प्रकाश लाने की कोशिश कर रही है। महसूस करें ये प्रकाश हमारे नाभि से ऊपर आता जा रहा है। नीचे का भाग हमारा निस्तेज हो चुका है, भारी हो चुका है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्राण नहीं है। यह ज्योति, ये दीप्ति हमारे कंधे से होते हुए, हमारे कोहनियों से होते हुए हथेलियों तक आ चुकी है। महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति हमारे कंधे से होते हुए गर्दन तक आ चुकी है। महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति गर्दन से होते हुए ठुड्डी, नासिका और आंखों के मध्य स्थान तक आ चुकी है। महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति हमारे सिर के अंदर घूम रही है, भ्रमण कर रही है।
महसूस करें ये ज्योति, ये दीप्ति सिर के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और विस्फोट करते हुए हमारे सिर के अंदर से बाहर निकल चुकी है। जहां पर हम शिखा रखते हैं, जहां पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, जहां पर हमारा कपाल होता है, उस कपाल से ये ज्योति, ये दीप्ति बाहर आ चुकी है। महसूस करें अपने शरीर को निस्तेज पड़े हुए ये ज्योति, ये दीप्ति देख रही है। अरे मेरा ये शरीर जिसमें किसी प्रकार का कोई प्राण नहीं है, अरे मेरा ये शरीर जो बीमारियों से बना हुआ मंदिर है, इसे मुझे सही करना है। ये मेरा शरीर जो व्याधि के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है, इस शरीर को मुझे शुद्ध करना है। ये ज्योति, ये दीप्ति ब्रह्मांड की ओर चली जा रही है, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ये आत्मा रूपी ज्योति पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। दूर एक बड़े प्रकाश ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया, दूर एक बड़ा प्रकाश उसको अपनी ओर खींच रहा है। ये ज्योति, ये दीप्ति उस परमात्मा रूपी बड़े प्रकाश की ओर चलती जा रही है। ये ज्योति, ये दीप्ति उस बड़े प्रकाश में समाहित हो चुकी है। ये ज्योति, ये दीप्ति उस बड़े प्रकाश से अपने आप को उत्साह लेते हुए, जोश से भरते हुए बड़े प्रकाश के रूप में बदल चुकी है। ये ज्योति, ये दीप्ति अब छोटी नहीं रही है, ये बड़े प्रकाश पुंज की समान हो चुका है और ये बड़ा प्रकाश पुंज अब एक आत्मा के रूप में हमारे शरीर की ओर विचरण करते हुए पुनः आ रहा है। ऊपर से अपने शरीर को देख रहा है। ये मेरा शरीर निस्तेज पड़ा है, इसके समस्त व्याधियों को मुझे सही करना है, इसके सारे तनाव को मुझे खत्म करना है। मैं अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने शरीर के कपाल में से प्रवेश करने की कोशिश करूंगा, मैं मेरे सहस्त्रार चक्र में से शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा और कपाल में से प्रवेश करते हुए विस्फोट किया है और हमारे सिर के अंदर ये ज्योति, ये दीप्ति पहुंच चुकी है। हमारे सिर के अंदर बड़ा प्रकाश आ चुका है। जैसे एक गंगा का प्रवाह हमारे मस्तक में आ चुका है, जैसे एक बड़ी नदी का प्रवाह हमारे शरीर में विचरण कर रहा है, ऐसा स्पंदन मुझे महसूस हो रहा है। मेरे सिर से मेरे भ्रू मध्य स्थान आंखों तक आ चुका है, मेरे नासिका छिद्र तक आ चुका है, मेरी ठुड्डी तक आ चुका है, मेरी गर्दन तक आ चुका है, कंधे तक आ चुका है, कोहनियों हथेलियों में होते हुए मेरे हृदय स्थान तक आ चुका है। और ये नदी का प्रवाह पीले प्रकाश की भांति स्वर्ण आभा युक्त बनाते हुए मेरे शरीर को तेजो में बना रहा है, मेरे शरीर की समस्त व्याधियों को खत्म कर रहा है। मैं महसूस करता हूं मेरी नाभि से होते हुए यह प्रकाश मेरे कमर तक पहुंच चुका है, यह प्रकाश मेरी जांघों तक पहुंच चुका है, घुटनों तक पहुंच चुका है, पिंडलियों तक पहुंच चुका है, एड़ी तक पहुंच चुका है और अंगूठे तक पहुंच चुका है। पूरा शरीर मेरा गंगा नदी के प्रवाह के समान निश्चल हो चुका है। पूरे शरीर में से तनाव खत्म हो चुका है, पूरे शरीर मेरा तेजो में हो चुका है। मेरे शरीर में जैसे सोने का भाव महसूस हो रहा है। मेरा शरीर यहाँ पर बिना व्याधि के औषधि मंदिर बन चुका है। महसूस करें शरीर का समस्त तनाव खत्म करते हुए हमारा शरीर भारी होते हुए जमीन पर लेटा हुआ है। धीरे धीरे हाथों को हिलाएं, धीरे धीरे पैरों को हिलाएं, हाथों और पैरों को हिलाते हुए हाथों को शरीर के ऊपर लाते हुए आपस में रब करें, रगड़े और बाई करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। कोई किसी को उठाएगा नहीं, अगर कोई सो गया है तो सोने दीजिए। लागी झुकनावा लगा ले वो ब्रो। क्या आप इस पूरी वाणी के साथ साथ चल रहे थे? क्या आपने ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, परमात्मा को देख लिया? तो देख लीजिए हमारे शरीर की समस्त व्याधियों को हम इससे समाप्त कर चुके हैं, कर सकते हैं। और ये शवासन हमारे शरीर के लिए अगर रोज करते हैं तो किसी प्रकार का तनाव हमारे शरीर में रह नहीं सकता। ये आज शवासन हमने किया। शवासन के बाद कुछ प्राणायाम हम करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम हमें करना है। अर्ध पद्मासन, पद्मासन आप लगा लीजिए। कपाल भाती प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, हमारे नाभि के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे मस्तक के लिए, समस्त व्याधियों के लिए बहुत शानदार प्राणायाम है, जिसको कहते हैं कपाल भाती। नाभि को अंदर स्ट्रोक करना है, झटके से श्वास निकालना है। महसूस ऐसे करना है जैसे नाक के आगे मोमबत्ती है और नाक से उसको बुझाना है। झटके से श्वास छोड़ते हुए
झटके से श्वास छोड़ना, श्वास लेने में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना, श्वास छोड़ने में पूरे शरीर का प्रयास लगाना और ताकत से झटके से श्वास को बाहर निकालना। ये कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर की समस्त व्याधियों में बहुत सहयोग प्रदान करता है, व्याधियों को समाप्त करने में अपना सहयोग देता है। श्वासों के जरिए हमारे शरीर के फेफड़े के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। श्वासों के जरिए हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ श्वासों के जरिए हम शरीर में लेते हैं उनको झटके से बाहर निकाल देते हैं। फेफड़ा साफ हो जाता है, ऑक्सीजन साफ हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। कपालभाति गले का कोई उपयोग नहीं करेंगे, पेट का नाभि का उपयोग लेते हुए श्वासों को नाक के जरिए बाहर निकालना है, झटके से निकालते हुए। एक सेकंड में एक स्ट्रोक करना, 60 मिनट में 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक होंगे, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक होंगे। 5 मिनट तक लगातार इसको रोज कर सकते हैं। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक को ध्यान में रखते हुए इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। जिनको हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम है वो इसको ना करें, बाकी इसको आराम से सभी लोग कर सकते हैं। बीपी जिनको हाई बहुत रहता हो वो स्पीड थोड़ी कम कर ले इसकी। कोई ले जाना पड़ेगा। रिलैक्स, हाथों को आपस में रब करते हुए रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लगाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हमारे शरीर के अंदर 2 नासिका छिद्र दिए हुए, सारे देख लो 2 ही है ना, कोई के 1 हुआ है, 2 है तो काम काट लोगा। अनुलोम विलोम कैसे करना है? दाहिना हाथ अंगूठा उसका दाहिनी नासिका पे रहेगा, बाई नासिका से श्वास खींचना। अब बाई नासिका को बंद करना और दाई नासिका से श्वास को छोड़ना। अब दाई नासिका से श्वास खींचना, बाई से छोड़ना, बाई से खींचना, दाई से, बाई से खींचना, दाई से छोड़ना। लगातार करते हुए हमारे बाई नासिका शरीर में ठंडे का चंद्र स्वर का रिप्रेजेंटेशन करती है, हमारी दाई नासिका शरीर में गर्म का सूर्य स्वर का रिप्रेजेंटेशन करती है। हमारे शरीर की दोनों नासिकाएं ठंडे और गर्म को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे शरीर में एसी का कार्य करती है। शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब बढ़ जाता है तो चंद्र स्वर चलता है और उस तापमान को ठंडा करने में लग जाता है। जब हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हमारा चंद्र स्वर ठंडा करने में उसको लग जाता है। जब हमारे शरीर में ठंडक आ जाती है तो हमारा सूर्य स्वर, सूर्य की गर्मी शरीर के अंदर जाते हुए उसको गर्म करने में लग जाती है। तो शरीर को ठंडा और गर्म करने के लिए एसी का कार्य हमारा ये नाक करता है। ये पूरी तरह खुला होना चाहिए, इसका भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए। कपालभाति अनुलोम विलोम नियमित रूप से करना चाहिए। 15 मिनट अनुलोम विलोम अगर आप कर लेंगे, आपको ये संसार आंखें खोलने के बाद में दूसरा महसूस होगा। आप अपने शरीर को अंदर से पहचान जाएंगे। हाथों को आपस में रब करते हुए, रगड़ते हुए गर्म करेंगे और आंखों के ऊपर लगाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम इसके बाद में आप करते हैं। भंवरे की आवाज करते हुए, भंवरे का गुंजन करते हुए हमें करना है। भंवरे से हमने ये भ्रामरी प्राणायाम लिया, क्यों लिया कि भंवरा जो है वो की आवाज करते हुए कुमुदुनी के फूल में बैठ जाता है और कुमुदुनी का फूल बंद हो जाता है। वो इतना लापरवाह होता है अपने जीवन से कि वो उसमें घुटकर मर जाता है। हम भी टेंशन से जीवन जी रहे हैं। इस टेंशन की व्याधि को अगर खत्म कर देंगे तो हम व्याधि मुक्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है?
पहली अंगुली हमारी तर्जनी अंगुली आंख के ऊपर लगाएंगे। पहले देख लीजिए, बाद में देखेंगे कैसे। पहली अंगुली आंख पे लगाएंगे, दूसरी अंगुली नाक पे लगाएंगे, तीसरी अंगुली नाक से नीचे लगाएंगे, चौथी अंगुली होठ से नीचे लगाएंगे। ये हमारी षडमुखी मुद्रा, ये करेंगे। इससे आगे और क्रिया, ये अंगूठा, ये कोई काम आएगा? आंख के जो कान का जो उभरा हुआ हिस्सा, इसको अंगूठे से दबाना है और ये मुद्रा लगाएंगे। 5 बार ओम का जाप करेंगे। सीधा आंख नहीं खोलना, ये ध्यान रखना। हाथों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे और आंखों के ऊपर लगा देंगे। ये मैनेजमेंट मेरे आज तक समझ में नहीं आया। कई बार हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की गिनती नहीं बताते, लेकिन हाथ सारे एक साथ रगड़ते हुए दिखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर का मैनेजमेंट है, अंगुलियों को आगे पीछे करते हुए देखते रहते हैं। क्यों? कान बंद है, आंख बंद है, पता कैसे चलेगा भाई? ये मैनेजमेंट है, ये मन का चोर कहीं ना कहीं झांक के देखता रहता है। तो हमारा ये भ्रामरी प्राणायाम हुआ। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। पद्मासन लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, स्वास्तिक आसन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं और सुखासन लगा सकते हैं। किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। अंगुली से ज्ञान मुद्रा में बैठना है। हमारी जो अंगुली है तर्जनी, अंगूठे से दबाते हुए घुटने के ऊपर हाथ रखेंगे। ध्यान श्वासों के ऊपर रहेगा। श्वासों का ध्यान, ये श्वासें मेरे शरीर में जा रही है, मुझे शुद्ध बुद्ध बना रही है। इन श्वासों के बिना मेरा शरीर किसी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये श्वासें मेरे शरीर को केंद्रित शक्ति दे रही है। ध्यान करें, मेरा ये शरीर है, इसमें एक मन है। 5 इंद्रियों के घोड़ों से ये मन विचलित हो रहा है। इसमें एक आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा उन घोड़ों को संचालित कर रही है। महसूस करें, ये इंद्रियां चारों तरफ जा रही है। आत्मा रूपी लगाम उसको खींच रही है। महसूस करें, ध्यान हमारा शरीर का समस्त व्याधियों को सही करने में एक साधन का काम करता है। ध्यान करेंगे हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा मन उसको गलत दिशा में लेकर जाता है, इंद्रियां गलत दिशा में लेकर जाती है, हमारी आत्मा उसको अपनी ओर खींचती है। आत्मा सही दिशा की ओर लेकर जाती है। उन मन रूपी घोड़ों के आगे हमारी आत्मा की आवाज आज दब चुकी है। उस आत्मा को उभारना है, हमारे मन को कंट्रोल करना है, हमारे मन को नियंत्रित करना है, हमारे चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। हमारे शरीर में, चित्त में लहरों रूपी वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। इन वृत्तियों को शांत करना है। हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई कंकर ना मारे, जिससे वृत्तियां उत्पन्न हो जाए, ये महसूस करना है। बाहर की समस्त वस्तुएं हमें प्रभावित ना करें, इस प्रकार का हमारा चित्त बन जाए, ये हमें महसूस करना है। हमें ध्यान करना हमारे शरीर। हाथों को आपस में रब करते हुए, रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे।